किसी भी लंबी दूरी की शुरुआत करने के लिए पहले एक कदम ही चलना पड़ता है और वही एक कदम उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही एक कदम आपकी लंबी दूरी को तय भी कर देता है और एक कदम ही उस लंबी दूरी को समाप्त भी कर देता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात आज धनु राशि की करने वाले हैं और धनु राशि पर 2025 का साल कैसा रहने वाला हो सकता है, एक अंदेशा, एक अनुमान यहाँ अपन गोचरीय घटनाओं को देखते हुए लगाएंगे। गोचरीय घटनाओं में इस साल बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। शनिदेव परिवर्तन करेंगे, सबसे पहले बृहस्पति परिवर्तन करेंगे, उसके बाद में राहु केतु परिवर्तन करने वाले होंगे। 4 ग्रह जो ज्योतिष शास्त्र में स्तंभ माने गए हैं, चारों ही ग्रह परिवर्तन करेंगे। स्तंभ 9 ही ग्रह हैं, 9 ही ग्रह इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो 4 ग्रह हैं ये लंबी दूरी और लंबे समय तक एक जगह पे टिके रहते हैं। जब चलते हैं तो बहुत लंबी दूरी तय करते हैं या कहें कि लंबे समय बाद में परिवर्तन करते हैं, तो इनका प्रभाव भी बड़ा हो जाता है। इस वीडियो में अपन राहु और केतु की बात करेंगे। राहु केतु मिलजुल करके कैसे आप पे प्रभाव लेकर के आएंगे। आपके पराक्रम भाव में राहु ग्रह परिवर्तन करेंगे इस साल में, और इसी साल में भाग्य भाव में जब केतु आ जाएंगे तो भाग्य को कैसे अपने अंडर ले लेंगे, पूर्ण चर्चा इसी वीडियो में होगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है अगर आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो लंबा हो सकता है तो जुड़े रहिए, ये वीडियो पूरा देखिए और कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। हर हर महादेव का नाम जरूर लें। बात करते हैं सबसे पहले शुरुआती जो 6 महीने होंगे वह कैसे होंगे। 2 डिवाइडेशन होंगे इस वीडियो के। शुरुआती 6 महीनों की पहले मैं बात करता हूँ। राहु ग्रह आपके सुख भाव में बैठे, सुखों की भूख बढ़ाने के लिए राहु यहाँ पे होते हैं। चतुर्थ भाव का राहु कभी भी आपको यह नहीं कहेगा कि मैं तेरा बुरा कर दूंगा। चतुर्थ भाव का राहु हमेशा माता की कसम खा करके यहाँ पे बैठता है और माता की कसम इसको रहती है कि भाई मैं यहाँ पे कभी इनका बुरा तो नहीं करूंगा, भूख बढ़ाऊंगा, यहाँ पे भौतिक सुखों की वृद्धि भी करवाऊंगा। हो सकता है यहाँ पे भौतिक सुख सीमित भी कर दे कई लोगों के, अगर राहु उनके लग्न चार्ट में पॉजिटिव नहीं है तो। अगर लग्न चार्ट में पॉजिटिव है और यहां पर चतुर्थ भाव में जब गोचर में आ गया तो यह आपके भौतिक सुखों की भूख बढ़ाने का काम करेगा ही करेगा। तो शुरुआती 6 महीनों में यहाँ पे शुरुआती 6 महीने लगभग 5.5 महीने, तो 5.5 महीने जो शुरुआती रहेंगे उसमें आपके यहीं पर रहने हैं। और उसमें भी अगर 29 मार्च तक की बात करें तो यह समय आपके भौतिक सुखों की वृद्धि या भौतिक सुखों में कहीं ना कहीं जोड़ लाने का ही काम करेगा, तोड़ेगा नहीं भौतिक सुखों को। यहाँ पे आपको कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं, अपने वाहन, मकान, अपनी गाड़ी के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ सकता है। यहाँ आपको कुछ ऑर्नामेंट्स बनाने की जरूरत महसूस हो सकती है और वह बन भी जाए। यह राहु यहाँ पे यही पूर्ण रूप से काम करता हुआ आपको दिखेगा। शुरुआत के 29 मार्च तक तो पूर्ण रूप से यही बनता है। अब यहां से अपन बात करें, जब शनिदेव परिवर्तन कर जाएंगे 29 मार्च को, शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में होंगे। चतुर्थ भाव से यहाँ पे शनिदेव आपके ढैया की शुरुआत करने वाले होंगे। एक तो ढैया लगनी है उसी समय में 29 मार्च को, ऊपर से राहु भी शनिदेव के साथ में हो जाएगा। राहु और शनि दोनों ही, यहाँ पे कहा जाता है ना कि शनि की छाया ग्रह राहु है, राहु को छाया माना गया शनिदेव की। तो यहाँ पे छाया और शरीर एक साथ होकर के आप पे चतुर्थ भाव के प्रभाव लाएगा। और यह जो भाव होगा यहाँ पे, या ये कहें यह जो समय होगा आपके लिए, यह आपके सुखों में कहीं ना कहीं सुखों को कम करने का काम करेगा। कम कैसे करेगा? यह होल्ड पे डाल देगा। आपकी सारी की सारी प्लानिंग जो होगी वह होल्ड पे चली जाएगी, रुक जाएगी। अंदर से तड़प जरूर बनेगी कि हमें ये चीज लेनी है, हमें यह काम करना है, हमें यह खरीदना है, लेकिन खरीद ना पाए। 29 मार्च से लेकर के सीधा सीधा सा समय बनता है 18 मई तक। और इस समय में कोशिश करें किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य ना करें, या कहें कि कोई बड़े फैसले ना लें इस समय में। अदरवाइज वह
किसी प्रकार के लीगल इश्यूज में फंस सकता है। तो यहाँ पे यह प्रभाव बड़े देखने को मिलेंगे 29 मार्च के बाद में। घर परिवार में यहाँ पे थोड़ा सा आपका माहौल है ना, थोड़ा सा टेंस माहौल रह सकता है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि और राहु एक साथ हो रहे हैं। यहाँ पे केवल ना शनि और राहु की बात नहीं है, यहाँ पे शनि की दृष्टियां आपके केतु के साथ भी मिल जाएगी। शनि और केतु जब भी मिलते हैं ना, सोने को मिट्टी बना देते हैं। तो कर्म क्षेत्र पे शनिदेव की दृष्टि केतु पे जाएगी, तो यह समय आपको कर्म के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक का। लेकिन जैसे ही ये बदल जाते हैं उसके बाद में अगर देखें अपन, राहु आपके पराक्रम भाव में चला जाएगा। राहु जब पराक्रम भाव में जाता है, यहां से बड़े बड़े खेल खेलना शुरू करता है, क्योंकि यह जो भाव होता है यह राहु के लिए हमेशा फेवरेबल भाव रहा है, पराक्रम का भाव रहा है। और आपने ये तो सुना ही होगा, या ये समझिए, ऋषि पाराशर ने महावीर की जो उपाधि दी गई है, ऋषि पाराशर ने राहु को महावीर की उपाधि दी है, अर्धकायम महावीर्यम। आप समझिए कितनी बड़ी बात बोली है कि महावीर कोई अगर 9 ग्रहों में कोई है, 9 ग्रहों में मंगल वीर है, महावीर राहु ग्रह है, और वह अगर पराक्रम भाव में जा रहा है तो आपके पराक्रम में कितनी वृद्धि कर सकता है, यह करवा सकता है, यह राहु ही समझ सकते हैं। जो लोग राहु को बड़े अच्छे गौर से समझते हैं ना, वो समझते हैं कि तीसरे भाव का राहु कितना अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लेकिन प्रभाव कब आएंगे? ये आएंगे 18 मई के बाद में। विशेष सावधानियां कब से बरतनी है? आपको 29 मार्च से 18 मई के बीच में विशेष सावधान रहना पड़ेगा। उसके बाद में पराक्रम की वृद्धि करवाता हुआ यह राहु नजर आएगा। हाँ, ढैया रहेगी, बिल्कुल ढैया रहेगी, और ढैया का प्रभाव भी आप पे रहेगा, लेकिन राहु अपनी फेवरेबल पोजीशन में होगा। पूरे 1.5 साल के लिए आएगा वो 18 मई के बाद में। तो आपको पराक्रम, आपके फैसले, क्योंकि यह तीसरा भाव है, यह फैसलों का भाव होता है। आपके फैसले, आपके हमेशा, मैंने कहा ना कि शुरुआत का एक कदम बढ़ाना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद में मंजिलें मिल जाती है, आपको रास्ते मिल जाते हैं। तो वही एक कदम यह राहु आपको उठाना सिखाएगा इस समय में। यह राहु आपको आपके जो सोशल आपकी लाइफ है, आपके आसपास की सोसाइटी है, आपके आसपास का जो सामाजिक दायरा है, उसमें आपका वर्चस्व यह राहु बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि राहु क्या है? दिखावा है। पूरा दिखावा जो है वह राहु है। आपकी प्रेजेंटेशन बदल जाएगी इस समय में 18 मई के बाद में। तो बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पे, मैं शनि ढैया की बात नहीं कर रहा, मैं राहु की बात कर रहा हूं। राहु बड़े अच्छे रिजल्ट आपको देखते हुए नजर आएगा। अब यहां से राहु की मैं दृष्टियों की बात करूं, मई के बाद की स्थितियां अगर देखें तो राहु की जो मई के बाद की स्थितियां होगी, दृष्टि आपके 5वीं दृष्टि चली जाएगी 7वें भाव पे। यहां पर राहु हमेशा अपने उच्चतम फल देता है। क्यों? क्योंकि यह जो भाव, या कहे यह जो राशि है, मिथुन राशि में राहु कभी बुरा नहीं करता। बृहस्पति भी यहां पे परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, यहां पे बृहस्पति पे राहु की दृष्टि होगी, लेकिन आप ये समझे 5वीं दृष्टि जब राहु की है तो 9वीं दृष्टि भी बृहस्पति की है। राहु के नकेल कोई कस सकता है तो वो बृहस्पति है। राहु के नकेल खींच सकता है, बृहस्पति खींच सकता है। तो यहां पे राहु बुरा करेगा नहीं करेगा, लेकिन बृहस्पति उसको कंट्रोल में भी रखेगा। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव आपके स्पाउस हाउस है, आपके पार्टनरशिप का भाव है, आपके पति पत्नी का भाव है, आपके व्यापार का भाव है। यहां से व्यापार भी देखा जाएगा। अब राहु जैसा षड्यंत्रकारी ग्रह, राहु जैसा चालाक ग्रह अगर व्यापार के भाव को देख रहा है तो व्यापार में जरूर वृद्धियां करवाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे मैं व्यापार की बात कर रहा हूं, तो व्यापार में पूर्ण रूप से यह राहु आपको देख करके और वृद्धियां देता हुआ नजर आएगा। अब इसी से आगे बढ़े अगर 7वीं दृष्टि में, तो 7वीं दृष्टि में आपके केतु आ जाएगा उस समय में। लेकिन 9वीं दृष्टि की बात करेंगे तो 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे जाएगी। लाभ भाव पे जब राहु जैसे ग्रह की दृष्टि होगी और वहीं पे बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, तो शुभता के साथ में, चालाकियों के साथ में आपको लाभ दिलाता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति मान सम्मान दिलाएगा आपको इस समय में।
जो पांचवी दृष्टि होगी बृहस्पति की, राहु आपको लाभ दिलाएगा, हर किस्म का लाभ आपको राहु दिलाता हुआ नजर आएगा अपनी नौवीं दृष्टि में। तो कुल मिलाकर के राहु का परिवर्तन बड़ा शानदार, बड़ा अच्छा परिवर्तन हो रहा है। उसी के विपरीत केतु का परिवर्तन थोड़ा सा हल्का हो सकता है या थोड़ा साथ ना निभाने वाला हो सकता है। केतु की बात करते हैं। केतु आपके शुरुआती दिनों में कहां रहेगा? केतु 10वें भाव में। तो केतु को क्या माना गया? केतु है ना सेपरेशन का कारक है। केतु बिल्कुल सूक्ष्म है। केतु आपको है ना बिल्कुल अकेला छोड़ने पे मजबूर कर देता है, या कहें केतु मन उठा देता है। तो कर्म क्षेत्र में यहां पे केतु आपके आज तो आया नहीं, केतु पहले से 1 साल से चल रहा है। यहां पे शुरुआत के 5 महीने, 5.5 महीने यहीं पे रहेगा। अब ये जो 2025 का साल होगा, पिछले 1 साल से यहां पे चल रहा है, 1 साल और लगभग 2 महीने से यहां पे चल रहा है, आने वाले 5-6 महीने यहीं पे रहेगा, 5 महीने लगभग। तो यहां पे आपने देखा होगा अक्टूबर महीना 2023 का, तब से कर्म के प्रति, काम काज, कर्म के प्रति, करियर के प्रति आपका रुझान कम हो गया। अब यहां पे यह केतु का बदलाव ही आपको सीधा सीधा दर्शाएगा कि आपका कामकाज कैसा चलेगा। अब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है यहां पे, तो शुरुआत के 3 महीने तो यहां पे बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन परेशानियां कब आएगी? कामकाज में, करियर में। यह परेशानी आएगी 29 मार्च से लेकर के आपका 18 मई तक। 18 मई के बाद में स्थितियां बदल जाएगी। 18 मई के बाद में केतु आपके भाग्य भाव में जाएगा। अब देखिए डिटैचमेंट का कारक है, तो भाग्य से डिटैच करवाना चाहिए इसको, और वह अपने काम भली भांति करेगा भी सही। भाग्य का पूर्ण साथ ना मिल पाए, केतु जैसा ग्रह अगर वहां पे पहुंचेगा तो भाग्य से आपको विमुख जरूर करवा सकता है। लेकिन यहां पे आप देखिए, कहीं केतु अच्छा नहीं कर रहा, वहां पे राहु बुरा भी नहीं कर रहा। आप ये समझिए, कहीं केतु बुरा करेगा तो राहु अच्छा कर देगा, राहु बुरा करेगा तो कहीं केतु अच्छा कर देगा। एक दूसरे के विपरीत चलने वाले ग्रह हैं, तो यहां पे कहीं ना कहीं आपके भाग्य का पूर्ण साथ ना मिल पाए, लेकिन राहु की वजह से आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलता हुआ ही नजर आएगा। यहां पे धार्मिक प्रवृत्ति का जरूर आपको यह केतु बना देगा, क्योंकि धर्म का भाव माना गया है। 9वां भाव जो है धर्म का भाव है, तो यहां पे धर्म से आपको जोड़ करके रखेगा। धर्म की हानि आपके हाथों होने नहीं देगा। आपका धर्म आपके ऊपर सर्वोपरि यह कहलाएगा। हाँ, यहाँ पे केतु जैसा ग्रह है, अगर यहाँ पे 9वें भाव में, तो पिता से संबंध अगर अच्छे रख लिए जाए तो यह केतु बुरे प्रभाव से आपको विमुख करवा देगा, बुरे प्रभाव नहीं देगा। अब केतु की जो 5वीं दृष्टि होगी वह भी आपके खुद पे, लग्न पे आएगी। जहां पे आपका खुद का लग्न बन रहा है यहां पे आएगी। अब यहीं पे आप देखेंगे आप पे बृहस्पति की भी दृष्टि आ जाएगी। लास्ट के जो समय होगा, मई के बाद का समय, यहां पर बृहस्पति की भी दृष्टि आ जाएगी, ज्ञान की दृष्टि आएगी, अध्यात्म की दृष्टि आएगी। आपको कुल मिलाकर के यह समय धर्म के प्रति ईमानदार बनाएगा आपको, है ना। आप एक वो होता है धार्मिक इंसान, धर्मात्मा इंसान, या कहते हैं कि भाई किसी का बुरा नहीं करने वाला, किसी का बुरा नहीं सोचने वाला, वो बना देगा आपको। अब यहां पे देखिए राहु क्या काम करेगा, राहु आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको धर्म से आपका केतु और आपका बृहस्पति जोड़ करके रखेगा। तो कुल मिलाकर के धर्म पे चलते हुए पराक्रम बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। यहाँ पे बुरा प्रभाव इनका नहीं बनने वाला। तो कुल मिलाकर के चीजें यहाँ पे सुधरती हुई नजर आएगी आपको। यहाँ पे 2025 का साल जो होगा, शनि की ढैया होते हुए भी राहु केतु और बृहस्पति 3 ग्रह आपका साथ निभाते हुए नजर आएंगे। केतु की जो 9वीं दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि में भली भांति राहु अपना काम करेगा, तो वहां पे केतु का उतना बस नहीं है। बस कहां पे चलेगा केतु का बस चलेगा आपके 5म भाव पे। 5म भाव पे यहां पे आप देखेंगे आपको ज्ञान, शिक्षा, ये सब चीजें बनती है यहाँ पे। तो थोड़ा सा है ना उन चीजों से डिटैच होते हुए नजर आएंगे। मई महीने के बाद में ज्ञान, शिक्षा और संतान से दूरियां यहाँ पे थोड़ी दर्शाता है यह केतु। यहाँ पे प्रेम संबंधों के प्रति थोड़ा सा
विमुख बनाता हुआ नजर आएगा। अब इंसान कोई धार्मिक हो जाएगा या कोई आध्यात्म से जुड़ते हुए चला जाएगा तो उसको फिर प्रेम संबंधों में रुचि ऑटोमेटिक कम हो जाती है, संतान के साथ में रुचि ऑटोमेटिक कम होती हुई नजर आती है। तो इसमें अपन बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इसका प्रभाव यही आता हुआ अपने को नजर आएगा। तो ये तो था इस राहु और केतु को मिला जुला करके अपन देख पाए, ऐसा मैंने आपके सामने प्रोग्राम पेश किया। आने वाले समय में केवल राहु की बात करूंगा, आने वाले समय में मैं केवल केतु की बात करूंगा, शनि और बृहस्पति की भी मैं बात करूंगा। अलग अलग वीडियोस में लेकर के आऊंगा, वो देखिएगा और भी चीजें बहुत क्लियर आएगी। ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। याद रखें कार्यालय का नंबर है, पर्सनल नंबर नहीं है, व्हाट्सएप मैसेज करें, शुल्क पता करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।